हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी एसएससी बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉमन कैडर का एग्जाम होने वाला है। आपको डेट्स पता चल गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, हम क्वांट की रिवीजन कर रहे थे। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था इसके ऊपर, वो क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा। अब आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं आज के वीडियो में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने आई एग्जाम बी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध करवाए हुए हैं। आप अभी जाके इन फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। स्टूडेंट्स, हमारी ऐप भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आई एग्जाम बी की। उस पर भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास कॉमन कैडर के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, लॉ के लिए, फाइनेंस के लिए भी है। अब आखिरी कुछ दिनों में अगर आपने कोर्स नहीं लिया है, लेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, उन्हें आप प्रैक्टिस करिएगा तो उससे भी आपका फायदा होगा। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज पे। सैलरी ऑफ सुदीप इज 25% मोर देन दैट ऑफ दिलीप। हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन किए थे, अब फिर से हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन करने का। तो सुदीप का जो सैलरी है वो दिलीप से 25% ज्यादा है। उल्टा बताना है दिलीप का सैलरी कितना कम है। तो 25% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/4। मान लीजिए दिलीप का सैलरी 4 है तो सुदीप का सैलरी इससे 1 ज्यादा हो जाता है, यानी कि 5। या आप इसको 100 मान सकते थे। तो ये 25% ज्यादा 125, अनुपात वही आता, रेशो वही आता 5:4 का। अब पूछा क्या है कि बताओ ये दिलीप की सैलरी तो इससे कम है ना, कितनी कम है? तो 5 और 4 में 4 कम है 5 से। कितना कम है आप बोलोगे? 1 किससे? 5 से इंटू 100। आपका जवाब क्या आ जाएगा? 20%। अगर आप इनमें देखते तो आप बोलते 25 कम है। 25 कम है किससे? 125 से गुना 100, तो वो भी वही आता 1/5, यानी कि 20%। छोटा सा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा सवाल है। एक्स एंड वाई जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 15 दिन में करते हैं, जिसमें से वाई जब करता है तो उसको 40 दिन लगते हैं। एक्स अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे? ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं, जो भी हमें टाइम पता होता है। एलसीएम आ गया 120, ये दिन है, और हमने ये जो एलसीएम लिया है इसे हम मानते हैं टोटल काम। तो इतने दिन में इतना काम हो रहा है, डिवाइड करके एक दिन का निकाल लो, यानी कि उनकी एफिशिएंसी पता कर लो। तो पहला वाला एक दिन में 8 करता होगा, इधर वाला डिवाइड करो, एक दिन में 3 करता हो। 8 में से 3 कम हुआ तो फिर x कितना करता होगा? 5। अब ये 120 जो करना है, एक दिन में 5 हो रहा है, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ये 120 है, एक दिन में 5 हो रहा है, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ये इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक धनराशि पर 10% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पर साधारण ब्याज अगर 8 साल का है और 10 साल का है, उसका डिफरेंस दे रखा है आपको 200 रुपए। प्रिंसिपल बताना है। देखिए यहाँ पे 10% है और 8 साल का टाइम हुआ तो 80% ब्याज हो गया। 10 साल का 10% के हिसाब से 100% ब्याज हो गया। तो डिफरेंस कितना है? 20% का। हर साल 10 है, 8 साल में 80, हर साल 10 है, 10 साल में 100। 100 और 80 में फर्क कितना हो? 20%। तो 20% का मान है 200, और ये प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो प्रिंसिपल ही मिलेगा। 1% का मान आ गया 10, तो पूरा 100% निकालिए। 100% आ गया 1000। 1000 आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल, जो पूरा 100% है। क्योंकि ये जो ब्याज निकलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन पे निकलता है, प्रिंसिपल पे निकलता है। तो आपका सिंपल सा जवाब आ जाएगा 1000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पे हमारे पास 2 नंबर है जिसका रेशो है 4 और 7 का। इसमें क्या नंबर ऐड करें कि नया रेशो हो गया 2/3? इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि 4 और 7 का पहले रेशो था, तो 4x और 7x टाइप आप नंबर मान लो। अब ऐड क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता। मान लो y ऐड कर रहे हैं, हो क्या रहा है? इससे नया रेशो मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन तो एक ही आएगी, पर वेरिएबल 2 है, एक्स भी और वाई भी, तो नहीं बता सकते। इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा। पे फॉर 3 गेट 5 कितना डिस्काउंट है? 3 लो और 5 ले जाओ तो 2 फ्री ले जाओ, यही मतलब है।
बाय 3 गेट 5, मतलब 2 फ्री हो गए, तो कितने परसेंट डिस्काउंट है आप क्या बोलोगे? पहले देखो फ्री कितने और फिर देखो टोटल कितने, इनटू 100। तो यहाँ फ्री कितने हैं? 2 ही फ्री हैं। आउट ऑफ टोटल कितने दिए जा रहे हैं? 5। 5 आप दे रहे हो ना, 3 लो 2 एक्स्ट्रा, 5 गए 2 फ्री, 5 में से 2 फ्री यानी कि 40%। 2/5 जो होता है वो 40% आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पहले 4 प्राइम नंबर और 4 कॉम्पोजिट नंबर का रेशो, उनके एवरेज का रेशो। तो एवरेज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी टोटल करके 4 से भाग करोगे, इसमें भी टोटल करके 4 से भाग करोगे और रेशो में वो कट जाना है क्योंकि दोनों तरफ 4 नंबर है। प्राइम क्या होता है? जो किसी से भाग नहीं होते, 2 3 5 7। कॉम्पोजिट क्या होता है? जो प्राइम नहीं होते, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब जो किसी से भी भाग हो जाते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है आपका ना 1 ना 2 ना 3। एक जो है वो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। प्राइम किसी से भाग नहीं होते, कॉम्पोजिट किसी से भाग होते हैं, पर एक तो एक सही होता है, वो एक ही है। प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं और कॉम्पोजिट के 2 से ज्यादा होते हैं। तो कॉम्पोजिट में 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, पहला आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, बाकी 2 3 5 7 इधर आ गए। तो इसका टोटल करिए, ऊपर आ गया 17, और इसका टोटल करिए, आप जोड़ेंगे 6 4 10 और 17 27, ये अनुपात आ गया 17 और 27। बहुत ही सिंपल सा सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, 65 और 68 95 रुपए वाले 2 राइस मिक्स किए हैं, किस तरह से मिक्स करें कि इनका मिक्सचर का कॉस्ट 83 पड़े? एलिगेशन का सवाल है, 65 और 95 रुपए का 2 सामान मिलाइए कि आपको 83 रुपए का पड़े, किस रेशो में मिलाएंगे? ऐसे सवाल में एलिगेशन करना होता है। एलिगेशन के लिए इन दोनों का आपको नेट ये पढ़ना चाहिए, वो बीच में लिख लो, और इधर का गैप इसके सामने, इधर का गैप इसके सामने, डायगोनल डिफरेंस। तो इधर का गैप आप देखोगे ना तो 12 मिलेगा, इधर का गैप आप देखोगे तो 18 मिलेगा। ये 12 और 18 के रेशो को आप काट लो 6 पे, तो 2/3 क्या आ गया? ये किसका रेशो आया कि पहला सामान दूसरा सामान कैसे मिलाए कि ये मिले, इन दोनों को कैसे मिलाए कि ये मिले, किस रेशो में मिलाएंगे? 2/3 में। बस इतना सा सवाल था। अगला क्वेश्चन है आपके पास अलजेब्रा का। x माइनस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता ही है क्या होता है, वहां से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो एक्स वाई तो पता है, अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। या तो आप इसका यूज करिए या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है उसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये है आपके पास, ये भी है आपके पास, तो ये वाली चीज पूछिए, ये निकल जाएगी। पुट करिए, x माइनस वाई का मान 16, 16 का वर्ग हो गया 256, बराबर ये आपको निकालना है, प्लस में 2xy, xy का मान है 80, तो ये हो जाएगा 160। ये उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, आपका मान आ गया माइनस करके 96 शायद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। इस क्वेश्चन को असाइनमेंट समझ लीजिए, इसका आंसर आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर 3 है, आपको ये इतना लंबा बताना है। याद रख लीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 1/x का मान √3 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट हटा दे तो, स्क्वायर हटा दे तो ये आ गया। ये स्पेशल केस है, जब x प्लस 1/x √3 हो तो याद रखिएगा x की पावर 6 वहां पे -1 होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि x की अगर 2 पावर है साथ में और उनमें अगर 6 का गैप है तो उनका टोटल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर x की पावर 6 है मान लो पहले और आगे है x की पावर 12, इनमें 6 का गैप है, तो ये जो x की पावर 6 है ये ऑड मल्टीपल है, मतलब ये 6 के मल्टीपल होने चाहिए और 6 का गैप होना चाहिए।
तो ये ऑड पावर है, ये इवन पावर है। अगर आप देखो 6 की, और ये -1 है, माइनस की पावर एक बार ऑड है और माइनस की पावर इवन है, एक माइनस आएगा और एक प्लस आएगा, कट के 0 हो जाएगा। आप इस स्पेशल केस को याद रखना कि इसमें x की पावर 6 होता है -1, और x की पावर 6 वाले अगर पावर कई सारे हों, अगर उसमें 6 का गैप है तो उनका टोटल होगा -1। तो सीधा ये जो 60 और 66 है, 6 का गैप है ना, इनको जोड़ के 0 आएगा। फिर देखो कहीं 6 का गैप और है, 30 और 36 में भी 6 का गैप है, ये भी 0 आएगा। तो बचा सिर्फ ये, इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 का पावर कितना है, 6 × 8, और x की पावर 6 कितना है यहाँ पे, -1। ये मैंने आपको याद करने के लिए कहा है। तो -1 की पावर 8 पॉजिटिव +1, तो ये +1 हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल, याद रख लीजिएगा, ये स्पेशल केस है, एसएससी और बहुत सारे पेपर में बार बार रिपीट होता है। अगला सवाल है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है 20, a प्लस b है 5, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है। आपके लिए ये असाइनमेंट है, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। राइट, 2 सवाल पूछे हैं मैंने, 9th वाला और 11th वाला, आंसर आपको बताना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है, 20 की स्पीड से गया है कोई, 25 की स्पीड से आया है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का शॉर्टकट होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 45 हो गया ये, इसको 5 पे काट दीजिए, 5 4 5 9, ऊपर आ गया 200 और नीचे आ गया 9। ये आंसर आ गया 200/9 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अगला सवाल है ज्योमेट्री पे, ट्राइंगल पे। ट्राइंगल की 2 साइड है 3 और 8, तीसरी क्या हो सकती है? याद रखिए 3 और 8 है, 3 और 8, ठीक है। तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी, अगर आप देखो साइड की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, मान लो तीसरी साइड आपके पास a है, तो अगर आप किसी 2 को जोड़ो, जैसे 3 + a, वो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, a का साइड 5 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ये देखो कि मैं 3 और 8 को लेता, तो 3 और 8 आपका a से बड़ा होना चाहिए, मतलब 11 a से बड़ा होना चाहिए, तो a छोटा होना चाहिए 11 से, क्योंकि रूल होता है कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्राइंगल का ये रूल है, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड। यूज करके आपको पता चलेगा a का मान 5 से बड़ा और 11 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया 6 7 8 9 10, ये इसके ऑप्शन हो गए। इसका एक सीधा शॉर्टकट भी है कि जब आपको 2 साइड पता हो तो तीसरी साइड क्या हो सकती है, उनके डिफरेंस से लेके उनके सम के बीच में, इनका डिफरेंस है 5 और इनका टोटल है 11, तो 5 से 11 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 9 10। ये हो गया इसका डायरेक्ट शॉर्टकट, सिंपल। चलिए अगले पे आते हैं। एक बंदे ने अपनी चीजों का रेट 30% बढ़ाया है, मार्कअप करते हैं, और डिस्काउंट दिया है 35%, तो उसका प्रॉफिट या नुकसान कितना होगा? आप याद रख लो कि इसमें 100/MRP का एक रेशो होता है जब हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात चल रही हो। तो प्रॉफिट प्लस में लिखते हैं, डिस्काउंट माइनस में, CP/MRP। अब मान लेते हैं CP हमारा 100 है, तो हमने MRP तो 30% बढ़ाया था ना क्वेश्चन के हिसाब से, 130 हो गया। फिर डिस्काउंट कितना है यहाँ पे पता है, 100 - 35, तो यहां से प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं? इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आ गया 10/13 बराबर, उधर क्या दिख रहा है मुझे, ये 65 आ गया, अपॉन 100 + P। तो ये 10 से आप काट दो जरा, इसको 5 पे काट दो, ये 2 और ये 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 13 × 13 हो गया 169, 169/2, ये आ गया 84.5। अब देखो ये 100 प्लस नहीं आ रहा, 100 से थोड़ा कम है, तो यानी कि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो 100 में से ही माइनस करो, लॉस आ जाएगा यहाँ पे 16.5%। ये 100 में जोड़ते अगर ज्यादा आता तो प्रॉफिट होता, पर कम आ रहा है तो ये नुकसान हो जाएगा। राइट, अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही आसान है, पेरीमीटर पे है, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 50 है, आयत का परिमाप जो है वो 50 है, और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ का रेशो इज 5:1। एरिया और लेंथ का रेशो है 5/1। एरिया होता है LB, LB से L कट गया, तो B का वैल्यू आ गया 5। अब पेरीमीटर 50 है, पेरीमीटर 50, पेरीमीटर क्या होता है, दुगना गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 50 है। यहां पुट करिए B का वैल्यू,
राइट। तो ये 50/2 25 और 25 में से 5 गए तो आपके पास आ गया L कितना 20 और ब्रेड्थ कितना है 5। तो ये आपका जो भी आपको निकालना है ब्रेड्थ या लेंथ वो आप निकाल सकते हो। वैसे ब्रेड्थ तो यहीं से ही आ गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा प्रॉफिट लॉस पे। 2,55,000 पे अगर आप सेल करते हो तो 15% लॉस होता है। अगर आप 10% ज्यादा में बेचोगे तो कितना पे सेल करोगे? ये बहुत सवाल आता है बहुत बार। इतने पे बेचा तो इतना नुकसान, इतने में बेचा तो कितना फायदा। क्या करना है, दोनों बार का एसपी का रेशो ले लेना है। और एक बार मान लो सीपी 100 है, पहले केस में 10-15% लॉस था, 85 में बेच रहे थे एक तरह से। दूसरे में आप चाहते हो 10% फायदा, 110 में बेचना चाहते हो। अब एक प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हो अगर, तो दूसरा प्राइस निकालने में क्या ही जाता है, आराम से निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको 5 पे काट दें तो ये 17 और 22, 17 से यहां काटोगे तो 15,000 पे जाएगा। 15,000 इंटू 22 करोगे तो आपका 33,000 शायद आ जाएगा। ये आपका आंसर क्लियर है। 3,30,000 आएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी। चलिए अगला सवाल है हमारा ज्योमेट्री पे, ट्राइंगल पे। एक ट्राइंगल है एबीसी। एम इज द मीडियन, मीडियन होती है जो सामने आधा आधा करती है और एरिया को भी आधा आधा करती है। आपको दिया हुआ है एबीएम का एरिया 18 है तो ये भी 18 होगा। टोटल कितना हो जाएगा 36। टोटल ही पूछा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? सबसे आसान सवाल। मीडियन आधा आधा सामने भी करती है, याद रखना एरिया को भी करती है। तो ये एरिया 18, ये भी 18, टोटल हो गया 36। मीडियन सामने वाले मिड पॉइंट से मिलती है। अगला क्वेश्चन है सर्कल के टेंजेंट पे। पीएबी और पीसीडी, पीएबी और पीसीडी ये आपके टेंजेंट हैं। पीएबी और पीसीडी टेंजेंट हैं। पीए 6 है, एबी 11 है, पीसी 8 है। बताओ सीडी क्या होगा? एक रूल होता है इसमें, एक पॉइंट पी से ए पे काटा, पी से बी पे काटा, उनका प्रोडक्ट पी से सी और पी से डी, जैसे लाइन जा रही है ना, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब पी ए तो इसमें 6 है, पुट कर देते हैं। पी बी कितना होगा? पी बी होगा 6 + 11 यानी कि हो गया 17 बराबर पी सी कितना है 8 इंटू पी डी कितना होगा 8 प्लस ये मान लो x जो हमें निकालना है, तो ये होगा 8 + x। अब इसको काट दो, जो जो कटता है 2 से काट दो इधर, तो ये हो गया 51/4। 51/4 अगर देखें तो कितना हुआ, और इधर है 8 + x, तो ये 8 उधर जाके माइनस हो गया, बस x का मान आ गया 51/4 - 8। तो इसका अगर हम लघुत्तम ले ले 4, तो 51 में से 32 गया, 19/4 आपका आंसर आ गया 4.75। याद क्या रखना है, ए पी ए इंटू पूरा पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी जब टेंजेंट जा रहे हो एक ही पॉइंट से। रूल याद है तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला सवाल है एवरेज का। एक बंदा 77 रन बनाता है 11वीं इनिंग के अंदर, बैट्समैन है, उससे उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है। फाइंड द एवरेज आफ्टर 11th इनिंग। बड़ा ही सिंपल सवाल है। मतलब इससे पहले वो 10 मैच खेला था, मान लो उसका एवरेज पहले x था, अब उसने एक मैच और खेला तो उसका एवरेज 3 बढ़ गया। और इस एक मैच में कितने रन बनाए थे? 77। 11वें मैच में 77 रन बनाए, एवरेज 3 बढ़ गया है। तो आप टोटल रन निकाल लो ना, इधर के कितने हैं 10x और इधर के कितने हैं 11 × x + 3, और इनमें डिफरेंस कितना है 77 रन का, वही तो मारे हैं अभी, x आ गया। 11x में से 10x गए, x 33 उधर जाके माइनस कर दो तो 44, x का मान आ गया 44। अब पूछा क्या है, पुराना एवरेज या नया एवरेज? पुराना 44 है, नया वाला 3 है। आफ्टर 11th इनिंग पूछा है तो ये आंसर नहीं लगाना, ये लगाना है। 47 आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेहद सिंपल, कैलकुलेशन बेस्ड। तो पहले यहां डिवाइड करेंगे, ये 11 आ गया, 11x - 9 बटा 25 - 24 1 + x² बराबर 1। आर पर गुना करिए, एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। x² यहां पे पड़ा है, ये 11x को उधर ले आइए माइनस में हो गया, -9 को उधर ले आइए प्लस में हो गया 10। अब बीच वाले के टुकड़े लेंगे,
बीच वाले के टुकड़े लेंगे, ऐसे दो टुकड़े जिसकी गुणा फर्स्ट इंटू लास्ट पड़े, तो -1 और -10 बनेगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे और जो आगे पड़ा है उससे भाग कर देंगे। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, बीच वाले के फैक्टर बनाते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं और जो आगे पड़ा उससे भाग करते हैं। तो x का मान आ रहा है 1 और 10, ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, बहुत ही कॉमन सवाल, एक ऐसी 2-3 टर्म्स होती है पावर में, ये किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले इन सब में जो लोएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो, 4 की पावर 61, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 1, फिर आगे 1 पावर और आगे 2 पावर। इनको जरा जोड़िए, 1, 4 और 16, 21 हो गया। तो ये नंबर 21 इंटू समथिंग है, 21 से डिवाइड होगा, पर 21 से डिवाइड होने वाले दो हैं। अब ये 21 इंटू 4 दिख रहा है, ये 21 इंटू 3 दिख रहा है। 21 के साथ ये 4 से डिवाइड हो रहा है या 3 से, तो वो यहां से देखो ये 4 की पावर 61 है तो 4 से भाग हो जाएगा ना, यानी कि ये नंबर 21 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 84 से डिवाइड होगा। उनका एलसीएम आप कह सकते हैं, 21 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो उनका एलसीएम 84 है, 84 से भी डिवाइड हो जाएगा। 21 तो इसमें है ही, 4 इसके अंदर है। 4 की पावर 61 हर 4 की पावर से डिवाइड हो जाएगी, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये 4 की पावर 61 तक सबसे डिवाइड होगी क्योंकि इसमें 61 पावर है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर एक रूल होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये, और एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए ये साइन 23 को मैं लिख सकता हूं कॉस 67, 90 में से कम करके, स्क्वायर तो है ही, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। सेम ये साइन 54 को मैं लिख सकता हूं कॉस 36, 90 में से कम करके, और ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1/1 1 हो गया। प्लस ये साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूं कॉस 67, 90 में से कम करके, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम है, थीटा सेम है, तो ये भी 1 हो गया। मेरा आंसर आ गया 2। ये दो बातें याद रखनी है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री टैन और कॉट भी होते हैं, और सेक और कॉसेक भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे साइन और कॉस थे, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी पेपर में यूज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, इसके आगे 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। 2017, 18, 19, 20 में कुछ आपको डाटा दिया है, हर कंपनी की सेल दी है। ये पहला वाला ए है, इसमें आपको बताना है 2017 से 18 में कितनी सेल हुई। तो 2017 से 18 में कितनी सेल हुई है, यहां आपको देखना है इंक्रीज कितना हुआ। तो 25 से 20 से 25 हुआ है, तो आप कितने परसेंट बोलेंगे, 5 बढ़ा है 20 पे इंटू 100, यानी कि 1/4, यानी कि 25% बढ़ा है। इतना सिंपल सा ये सवाल है। कितना बढ़ा, 5, किस पे बढ़ा, 20 पे, 1/4 मतलब 25%। तो स्टूडेंट इसके ऊपर 2 सवाल और हैं, ये 2 सवाल हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 2017, 19 और 20, 17, 19 और 20 का एवरेज लेना है, और 2017 और 20 का, 17 और 20 का भी एवरेज लेना है। बट ये 3 साल का है, ये 2 साल का, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नहीं है। और उसका रेशो क्या आएगा, सॉरी डिफरेंस क्या आएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। और एक अगला सवाल और है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है हर बार, किस वाले में सबसे ज्यादा परसेंट ग्रोथ हुई है। 2018 में ज्यादा ग्रोथ हुई है, 19 में या 20 में, वैल्यू में नहीं, परसेंट में। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। 20, 25, 30, 40 में कहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुई है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 25 सवाल। 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, सो इन्हें आपने प्रैक्टिस करना है। बताइएगा क्या जवाब है, कमेंट में लिख के बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पेपर पास आ गया है। अब आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करिए। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स के लिए अगर आपको जाना है तो आप 9204424028 पे जा सकते हैं। अभी एसएससी का कोर्स अवेलेबल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोर्स अवेलेबल है, कॉमन कैडर का, IBACIO कभी भी आ सकता है, उसका कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्लियर हो गए हैं तो आपका इंटरव्यू का भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मॉक टेस्ट चाहिए तो पे नहीं करना है, iExamB पे अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में।
प्रैक्टिस करिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, सब्सक्राइब भी तो करना है, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जो हमारे यूट्यूब चैनल का है, ताकि आपको सारी वीडियोस आगे टाइमली मिलती रहे। और भी वीडियोस हैं जो हमारे इन सब्जेक्ट्स की चल रही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, आप उन सबको देखते रहिए। थैंक यू।